सम क्वेश्चंस डिपेंड्स ऑन द टुमारो के यस्टरडे क्लासेस, ठीक है, उसको अगर पढ़े हो ना तो आपका क्वेश्चंस बनता जाएगा। रेडी? देन द फर्स्ट क्वेश्चन, एन इनफाइनाइटली स्ट्रेट वायर, माइंड, क्वेश्चन लिखते लिखते माइंड में दौड़ाते जाओ क्या क्या चल रहा है, ठीक। एन इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर कैरिंग अ करंट आई varying with time t, varying with time t at varying with time t at a plus bt is placed to the left of rectangular loop of the wire with width omega and length small l as shown in the figure. As shown in the figure, left, as shown in the figure. Assuming small a and b to be positive constant, calculate the induced EMF in the loop and the direction of the induced current. Width W लिखियो ना, नहीं W है वो ना, width W, क्या बोल रहे हो? डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट, स्टार्टिंग से पढ़ो, कहाँ पे रुकिए बताना। लेंथ L as shown in the figure, लेंथ L as shown in the figure, ठीक है। तो जो डायग्राम गिवन है बच्चा, चलो भाईजान बनेगा, कल का क्लास 10 किया हो ना, 100% बनेगा भाईजान। बनेगा कि बताऊं, एक क्वेश्चन बता दूं। ईएमएफ निकालने के लिए सबसे पहले फ्लक्स निकालना पड़ता, और फ्लक्स निकालने का तरीका कल तुम लोगों ने पढ़ रखा है। ईएमएफ निकालने के लिए पहले फ्लक्स निकालो,
नहीं बनेगा दोस्त, छोड़ दे, देख लो भाई, देख लो। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला, ईएमएफ निकालने के लिए बोला। तो भाई ईएमएफ निकालने के लिए E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई क्या होता है, dt होता है। सबसे पहले मैं निकालूंगा फाई, क्या निकालूंगा, फाई। इसको इक्वेशन नंबर 1, रुक जाओ अभी लिखो मत, वेर द वैल्यू ऑफ फाई इज इक्वल टू क्या होता है, बी ए साथ में कॉस थीटा। बहुत बढ़िया। लेकिन अब देखो यह मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है कि कांस्टेंट है फॉर द लूप, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है कि वेरिएबल है फॉर द लूप, कैसे वेरिएबल है भाई, करंट तो आई फ्लो हो रहा है, आई वेरिएबल है। पहले सुन ले क्या बोलना चाह रहा हूं। अगर फ्लक्स निकालेंगे ना तो इस वाले लूप में हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड सेम है कि अलग अलग है, क्यों अलग अलग है, जो लूप बन रहा, कल पढ़े थे ना गधे लोग, नहीं पढ़े थे, तो लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या अलग अलग है। तो सबसे पहले आपको फ्लक्स चेंज नहीं निकालना है, फ्लक्स निकालना है। तो लूप अगर अलग अलग है ना, तो सबसे पहले हम ऐसे कंडीशंस में कल बताए थे क्या करते हैं, एक एलिमेंट लेते हैं। नई बात है क्या दीदी, ओ दीदी नई बात है क्या, पढ़े ना इसको। तो एक क्या ले लिया हम लोग, एलिमेंट ले लिए, कितने डिस्टेंस पे, और डी आर, तो कुछ भी ले सकता ले सकते हैं। चल भाई बता, दो फ्लक्स होगा और डी फाई होगा। मैग्नेटिक फील्ड, एक मिनट मुंह बंद रखना, उसको बोलने दे। मैग्नेटिक फील्ड बता, 2 आई अपॉन आर, तो म्यू नॉट अपॉन आई 2 पाई आर। नहीं समझ में, लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ए का वैल्यू बता, ए मतलब डी ए, डी फाई इज इक्वल टू बी डी ए कॉस थीटा। हाँ, डी ए का वैल्यू बता। इतना टाइम नहीं लगता है, बच्चे से पूछूंगा ना वो बता देगा। डी ए का मतलब इस छोटे से स्ट्रिप का एरिया, एल इंटू डी आर। थीटा का वैल्यू बता। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इनवर्ट है क्या आउटवर्ड, जल्दी बोल। और एरिया किधर होता है, ये जो रेक्टेंगल स्ट्रिप है उसका एरिया किधर होगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा, है ना। तो अंदर हुआ ना, अबे छोड़ दे। मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, इसका डायरेक्शन भी किधर होगा, एरिया का आउटवर्ड है, मतलब समझ में आ गया ना। तो थीटा बिकम्स 0, 0 का वैल्यू 1, लिखने की जरूरत नहीं है। तो डी फाई इज इक्वल टू कितना आ गया, म्यू एल आई, साथ में क्या होगा 2 पाई आर, साथ में डी आर। ये हम क्या निकालें, फ्लक्स छोटे से स्ट्रिप का, लेकिन हमको क्या निकालना, टोटल फ्लक्स निकालना है। तो टोटल फ्लक्स कैसे निकालेंगे, टोटल फ्लक्स, तो फाई इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन, लिमिट बता। माँ कसम, कैसे कैसे लोग हम बे, पढ़त के आया करो बे, लिमिट बता। पागल है क्या, S से S प्लस डब्ल्यू। मेरे को ना सच में ना बहुत तकलीफ हो रही दोस्त, मैं गलत जगह पे एफर्ट लगा रहा हूँ लग रहा है। म्यू नॉट एल आई, रत्नागिरी रत्नागिरी ये बताओ, अच्छा वेरिएबल कौन है बेटे इसमें, चलो आर वेरी कर रहा है। म्यू नॉट एल आई, साथ में 2 पाई, और यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बाई आर डी आर, इंटीग्रेशंस, और S प्लस डब्ल्यू। तो ये हो जाएगा फाई इज इक्वल टू म्यू नॉट एल आई बाई 2 पाई, और ये क्या होगा, लॉग आर S प्लस डब्ल्यू। ठीक, तो फाई इज इक्वल टू म्यू आई एल 2 पाई लॉग S प्लस डब्ल्यू माइनस लॉग S।
तो phi इज इक्वल टू फाइनली वी गेट म्यू एल 2 पाई log s प्लस डब्ल्यू बाय एस। क्या निकला? फ्लक्स निकला। क्या निकालना था? E निकालना था। तो E के लिए क्या चाहिए? माइनस डी फाई बाई डी टी। तो E इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी फाई। E is equal to minus d by dt, the value of phi mu naught I L by 2 pi log। चल रत्नागिरी ये बता, डेफरेंशिएट तो कर रहे हैं बेटे, डेफरेंशिएट तो कर रहे हैं। तो डेफरेंशिएट में वेरिएबल का डेफरेंशिएट होता है, कांस्टेंट का तो जीरो होता है। कांस्टेंट कौन कौन है बेटे बताएं? एक एक बताना। हाँ, E इज इक्वल, बाकी लोगों पे घूरो, इसी का ही पैसा है, यहीं से आपका क्वेश्चन अटकेगा। ठीक है, फाइनल इसमें आके देख लिए, सबके सब देख लिए। चल बोल भाई जी, इसको आगे लेके चल रहा। टू आर, बहुत बढ़िया। देखो रत्नागिरी, ओवर कॉन्फिडेंस आदमी को ले डूबता है, क्योंकि वहां पे बोला आई वेरी कर, नहीं भी बोलता तो मैं लेता। पूछ क्यों? क्योंकि जो आई का जो वैल्यू है ए प्लस बी टी है, टी का मतलब टाइम, मतलब आई जो है फंक्शन है टाइम का, टाइम के साथ तो फंक्शन क्या कर रहा है? चेंज हो रहा है, समझी? और यहाँ पे टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है। दीदी नहीं आया समझ में? क्या बे, कुछ भी मत बोलना, चल बे डिफरेंशिएट कर। बाकी किसी के मुंह से आवाज आ रहा फोड़ देगा, खामोश। चल, आई का वैल्यू डी बाई डी टी ए प्लस, नहीं समझे बेटी? तो E इज इक्वल टू म्यू नॉट एल बी 2 पाई लॉग S प्लस डब्ल्यू प्लस एस। खत्म। ए कहाँ गया? बी तो कांस्टेंट है, बोला पॉजिटिव कांस्टेंट है करके। अबे टी साथ में है ना, बच्चा है क्या भाई ये? अभी मैं अपने 11th वालों को बुलाऊंगा, इसको फूक के चल जाएंगे ऐसे क्वेश्चन। समझ में आया? नहीं समझे? बन जाएगा, घर पे बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन, जो भाई को भी समझ में आ गया। अ स्क्वायर लूप with length small l, the square loop with length small l on each side is placed in a uniform magnetic field, on a uniform magnetic field pointing into the base during a time interval del t, the loop is pulled from its two edges and turned into rhombus। rhombus समझते हो ना? पहले सुना तो बना, turned into a rhombus as shown in the figure। Assume that the total resistance of the loop is capital R, find the average induced current in the loop
and its direction. Loop and its direction. हो गया? चलो चालू हो जाओ। ठीक है, क्या अच्छी बात कही तुमने यार। एक बार मैं कैमरा देख के आना चाहूँगा, अगर इजाज़त हो तो। नहीं है तो फिर बता देता हूँ क्या है। जो भाई देखो अच्छे से, तेरे पे बहुत उम्मीद है जुआ भाई, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा तू मेरे उम्मीदों पे पानी फेर देगा। सही बात है क्या जुआ भाई? क्या फेरेगा? पेट्रोल? जुआ भाई क्या बोल रहे बेटा? माँ कसम कितना गंदे लोग हो गए। खेरोसिन? ये खेरोसिन क्या होता है बे? तो खेरोसिन बोला। रौनक आ रहा है? नींद ही आ रहा भाई तेरे को? तो कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं करता क्लास में। तू मेरे सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है कि बाकी सब्जेक्ट में भी एक्सपर्ट है? ऐसे जैसे मतलब जैसे एक्सपर्टीज तो है तेरे को फिजिक्स में, दिख रहा है ना? तो मेरे ही सब्जेक्ट में है कि बाकी सब्जेक्ट में भी एक्सपर्ट है, मैं ये जानना चाहता हूँ। द इनसाइड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा करने का मतलब समझ जाना, फिजिक्स में ना ऐसा करके आता है, इसका मतलब ये पूरा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। समझ में? वो एग्जाम में एक टुक देगा तो मत बैठ जाना, अरे साला एक ही टुक दे, एक ही मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? उसका मतलब पूरा का पूरा प्लेन में वैसा ही है। समझी? अभी भी मैग्नेटिक फील्ड वही है, चेंज नहीं है। चलो अब लेंथ तो वही है। अब थोड़ा सा मैं ज्ञान दे रहा हूँ, ज्ञान क्या अच्छी बात बता रहा हूँ, सुन भाई। ईएमएफ 3 कंडीशन में प्रोड्यूस हो सकता है, या तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो, या तो एरिया चेंज हो, या तो ओरिएंटेशन एंगल चेंज हो। ठीक है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म बोला है क्वेश्चन में, तो एरिया ऐसा था, खींच दिया तो चेंज हुआ ना? बनाओ। नहीं हुआ? एरिया चेंज नहीं हुआ? दीदी दीदी ऐसा तो मत करो दीदी, खाना नहीं खाया हूँ, आज थर्सडे है, घर जाना है। लेकिन बहुत चिंतित हूँ भाई तुम्हारा फ्यूचर को लेके मैं। कैसा चलेगा मोहित गिरी? मतलब तू क्लास 10 नहीं करेगा ना? बेटा ध्यान रखना, इसका ही बदला लूँगा मैं। कल बहुत ज़्यादा चीज़ पढ़ लेंगे अपन, बस देख लेना कि मोहित गिरी ना हो। बताऊं कि बनेगा? बना रहे हैं। मस्त गाता है तो। चलो ओके डन, स्टॉप राइटिंग एंड पे मोर अटेंशन। सबसे पहले हमको क्या निकालना है? क्या निकालने बोला? करंट निकालने बोला है क्या? देखो घबराना नहीं, बिल्कुल घबराना नहीं। करंट बोला है ना, तो ओम क्या बोला था? E इज इक्वल टू आर आई, तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा?
ई बाय आर। तो ई निकालने टारगेट है, तो ई इज इक्वल टू क्या होता है, ई मतलब स्मॉल ई भी ले सकते हो, मैं स्मॉल ई ले चलता हूँ, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, बेहोश भी हो जाएंगे। तो ई इज इक्वल टू आर आई लिख सकता हूँ ना, तो आई इज इक्वल टू ई बाय आर लिख सकता हूँ ना, तो ई को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस डी फाइव बाई डी टी लिख सकता हूँ ना। तो ई इज इक्वल टू सॉरी फाइव इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ ना बी डॉट ए, समझ में। अब बी डॉट ए हो गया, तो फाइव को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी ए कॉस थीटा लिख सकता हूँ ना। अब थीटा का वैल्यू मुझे देखना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, एरिया भी अंदर, नहीं दिखा अंदर, तो इसलिए क्या हो गया 0। तो फाइव इज इक्वल टू क्या होगा बी ए, तो फाइव का वैल्यू ला के रखता हूँ ई में, तो ई इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी। अब क्या होगा बी ए, बेटे इन दोनों में कांस्टेंट कौन है, वेरिएबल कौन है, बताओ। बी चेंज हो रहा और बी कांस्टेंट है भाई, क्योंकि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बोला क्वेश्चन पे, सड़ेले आदमी। तो E इज इक्वल टू माइनस बी और A चेंज हो रहा है, क्यों चेंज हो रहा है, पहले ऐसा था स्क्वायर था, फिर रैम्बोस मतलब कम हो गया, रामबास रैम्बोस चलना भाई, ध्यान दे, गंदा आदमी चले गया भाई। डी ए बाई डी टी पे डिस्कस करते हैं। इसका मतलब होता चेंज, मतलब इनिशियल एरिया, इनिशियल ना एरिया माइनस क्या वो है, ये जो माइनस करते हैं ना वो डिपेंड करता है कि हाई से लो जा रहा है कि लो से हाई जा रहा है, समझा ना। तो इनिशियली वो स्क्वायर था, अब वो पहले लोग किस में आ गया, वो तो कम हुआ ना, तो इतना भी नहीं आता है, भारत माता भाई इतना आता डी टी। चलो इनिशियल एरिया बताओ, डी ए बाई डी टी, इनिशियल लेंथ एल स्क्वायर, फाइनल एरिया बताओ, एंगल आ गया। पैरेललोग्राम थ्योरम पढ़े होंगे तुम लोग, एरिया निकालने का कितना होता है, हाँ पढ़े हो कि वेक्टर पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, ए क्रॉस बी, एरिया का क्या होता है ए क्रॉस बी, L1 क्रॉस क्या होगा L2 है ना, तो L1 L2 साथ में क्या होगा साइन थीटा, तो L1 भी वही है L2 भी वही है, इसलिए L स्क्वायर साइन थीटा। नहीं समझ में आया डी टी, यहां तक किसी को डाउट है देखो, किसी को डाउट है देखो, खत्म। दोनों में क्या कॉमन दिखा, अंदर का बचीस, डेल टी भी ले सकते हैं, डी टी भी ले सकते हैं, जो लेना ले लेना। ये किसका वैल्यू आ गया, डी फाइव बाई डी टी आ गया, डी फाइव बाई डी टी आया ना, तो मतलब ई का वैल्यू आ गया, डी ए बाई डी टी था, हाँ तो बी रखना पड़ेगा, बी रखना पड़ेगा। तो ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस बी डी ए बाई डी टी, तो ई इज इक्वल टू माइनस बी एल स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा बाय क्या था डेल टी। ये किसका वैल्यू आया ई, कॉरेंट चाहिए, दीदी नहीं आ रहा ना, इतना नहीं सोच पाएगी दीदी, अब आया बनेगा दीदी, नहीं आया, बनेगा। कुछ था क्या नया भाई, पहले वाले में मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, इस वाले में एरिया चेंज हुआ भाई। अभी ना बर्थडे आज, तो इतना दुखी क्यों है मेरा भाई, समझ में आ रहा है कि बाउंस जा रहा है, नहीं आया ना, मुझे ऐसा लग रहा है तेरे को नहीं आया दोस्त। कहाँ डाउट है पूछ मेरा भाई, पक्का उस सर पे हाथ रख कसम का, अभी मैं बोलता बे उतारना है क्या, उतारना है, हाँ उतार उतार उतार, बताऊं
देखो द्रौपदी, हर बात पे तुम हंस नहीं सकती, ध्यान रखना। हर बात पे तुम हंस देती हो। मुझे पता तुम दांत घस के आती हो कोयला से। कैसे कर रहा मोहित? साजिश। आइला, ये ना वो श्राप दिया है। कौन? तनिष्क। नाश्ता नहीं किया तनिष्क? करेगा। वो दिन दूर नहीं, बीड़ी तंबाकू लेके बैठेंगे सबके सब। जो भाई उसका बिजनेस करेगा, बहुत फायदा है भाई। तो तानिया कैसा चैप्टर लग रहा है ये? चल लो भाई, एक पीस तो खा दे कम से कम, अपना जुआ भाई ये तो। दिए खा रहे। अब एक सड़ेले दिए हो भाईजान। बहन जान, कोई बहन जान खाना चाहता है? अच्छी चीजों की आदत नहीं है लोगों। क्वेश्चन इजी बनते हैं दोस्त ना। नहीं बनेगा। तरीका तो सीख गया ना, उड़ा देगा सब क्वेश्चन। डॉन, बन गया ना वो, दिखा ना। और ये तो वेक्टर में पड़े यहाँ पे। तो अभिनव मेरे दोस्त, सब कैसे चल रहा भाई? अब प्रॉपर यहीं के रहने वाले हो? पा क्या करते हैं? कौन से डिपार्टमेंट? ऑफिस में? किस पोस्ट में? बिलासपुर जोन में ही ना? हाँ, चल कुछ काम होगा तो बताऊंगा, ठीक है? नहीं, डीआरएम में तो जुगाड़ होता है ना भाई, नहीं होता है? क्या बोल रहा है? तो तुमको लगा देंगे पापा, लगा देंगे बोल रहे हैं पापा। कितने लोग चाहते हो लाइफ में गवर्नमेंट जॉब करना? प्लीज रेज योर हैंड्स। और कितने लोग चाहते हो कि प्राइवेट सेक्टर में फोड़ देना? और कितने लोग चाहते हो खुद का स्टार्टअप चालू करना? तेरे तो ऑलरेडी है बे, क्या हाथ उठा रहा है? हाँ ना, ऑलरेडी है। फ्रेंचाइजी खोल लेना बहुत जगह। क्या देगा तू? पार्टी देगा? हाँ, वो क्या करेगा? लाइट। वो अच्छा इन्वेस्टमेंट है विधायक वाला। मैं चखना बेचूंगा सामने। जुआ भाई चखना बेचेगा, दारू भट्टी के सामने चखना बेचेगा भाई। देखो हम जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, दारू भट्टी, चखना, बीड़ी तंबाकू के बारे में बात कर रहे हैं। माँ कसम क्या लेवल होगा भाई। जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं क्या प्रभाव पड़ेगा उन लोगों पे। सब बेवड़ा बेवड़ी बन जाएंगे। अ कंडक्टिंग लूप, a conducting loop ABCA capital, a conducting loop ABCA of resistance R0 capital R0 of resistance capital R0 is lying in a region of space having magnetic field
varying with the time, I plus j plus k e to the power minus 2t. Shown in the figure. The arc AB, capital में ना, the arc AB is a semicircle in YZ plane. Arc AB is a semicircle in YZ plane. Arc BC is again semicircle, but arc BC is again a semicircle but in XZ plane, and AC is a straight line lying in XY plane. Calculate the flux associated with the loop and the induced current in the loop. टाइम वेस्ट नहीं करना, फटाफट बनाना अगर बनाने की इच्छा हो तो। ठीक, देखो, अरे बहुत सिंपल क्वेश्चन, बस आपसे बनना चाहिए। टाइम वेस्ट नहीं करना, जल्दी ट्राई करो, नहीं बन रहा पूछो। असाइनमेंट के लिए समय खपाना ज़्यादा। असाइनमेंट के लिए ज़्यादा समय खपाना, समझा? वही तो खेल है दोस्त, देख वही चीज़ है। देखो रुक जाओ, नहीं बनेगा क्योंकि कभी नहीं बनाना स्टेप में क्वेश्चन, तो देख लो एक बार। मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है ई के लिए क्या चाहिए? d5/dt चाहिए ना। फाई के लिए क्या चाहिए? b.a चाहिए। b का वैल्यू तो गिवन है, a का वैल्यू गिवन नहीं है। तो a का वैल्यू निकालने का एकदम इजी तरीका बताता हूँ, ध्यान समझना। a कैसे निकालते हैं, जिससे पूछूंगा वो बताएगा। a एरिया, पहले मैं a भी लेता हूँ। रेडियस इसका a है, स्मॉल है, कितने लोगों को पता चल गया?
रेडियस कितना है पता है ना? रेडियस अगर ए है तो उसका डायरेक्शन किधर होगा भाई? इस एरिया का डायरेक्शन किधर है? जिससे पूछूंगा वो बताएगा। अबे डायरेक्शन एक्स वाई जेड आई जे के प्लस माइनस क्या, आउटवर्ड इनवर्ड नहीं बोलते हैं। बोल। ये जो आर्क है दीदी, ये वाई एक्स और जेड, सेमी सर्कल सेमी सर्कल स्ट्रेट लाइन दिखा? तो भाई इस वाले एक सेमी सर्कल का डायरेक्शन किधर होगा? अबे सड़े लोग क्या होगा? आउटवर्ड होता है ना, तो उधर होगा कि इधर होगा? बे समझ में आया ना? नहीं समझा? यार नहीं समझी क्या? इस डायग्राम को वॉल पे बना के बता। माँ क्या खाती है? इसीलिए ऐसा। भाई समझ में कितने लोगों को डायग्राम आ गया बताओ, हाथ उठाओ। नहीं आया तेरे को? देख, ये x है, ये y है, ये z है। एक सर्कल का 1/4 ले, 1/4 ले, स्ट्रेट जोड़ दे। देख 1/4 और स्ट्रेट। मैं इस साइड खड़ा हूं कि उस साइड खड़ा हूं? मैं यहां पे सेंटर से देखूंगा ना भाई, तो उसका आउटवर्ड होगा तो उस साइड जाता। मैं इधर से देख रहा हूं, इसका आउटवर्ड किधर होगा? इधर होगा। हाँ तो उधर कहाँ उंगली दिखा रहा था पहले? तो पागल मत बन बेटा, मैं देखा था पहले उधर उधर बोल रहा था आउटवर्ड। समझ में आया? तो फर्स्ट एक सर्कल का ये 1/4 यूज कर रहा है, तो 1/4 कितना होगा? सर्कल का एरिया बता। तो यहां पे क्या होगा? पाई a स्क्वायर बाई 4 आई कैप। नहीं समझ में आया? बता सेकंड का, बाकी पूरा यही बताएगा। समझ गया ना? तो नहीं समझा? हेलो, जे कैप बोल रहा है डायरेक्शन। हाँ क्या बोल? जे कैप ही होगा, कंफ्यूज मत होना। पाई a स्क्वायर बाई 4 साथ में क्या होगा? जे कैप। इसका बता। हाफ इंटू ए स्क्वायर और के कैप। हाफ ए स्क्वायर के कैप। इतने भाई साहब हाफ क्यों? क्योंकि ट्रायंगल का कैसे निकालते हैं? पढ़िए ना, 1/2 लंबाई गुनी चौड़ाई। नहीं पढ़ा? हाँ पाया हूँ। तो ए का वैल्यू भी आ गया, बी का वैल्यू दिया है, तो फ्लक्स कितना आएगा भाई? डॉट। भाईजान आ रहा? भाईजान हम सब की जान है तू दोस्त, क्योंकि तू भाईजान। नहीं आया तुमको समझ में कुछ भी? कहीं डाउट है? फिर चेहरे का एक्सप्रेशन एकदम एक्साइटेड वाला रखना चाहिए। तुमको मुरझाए तबीयत खराब, इससे क्या मतलब है? फिर लाइफ में एक्सक्यूजेस नहीं चलता ना बच्चे। क्या निकल गया? 5। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? π/2। जुआ भाई भी नींद में रहता है। तो 3 बजे मत उठा कर बे। नहीं 8:30 बोल रहा है। 8:30 को उठा था, 3:30 को उठा था। मत उठा कर भाई, तकलीफ है। तू क्लास में भी तू गहरी नींद में, लोग बैठ के सोते हैं ना, तो बैठ के सोता कितने बजे रात को? 10:15 से नहीं आया अंतर? क्या हुआ भाई? ये 5 निकला। हमको क्या निकालना है? E इज इक्वल टू क्या होगा? d5/dt। चैप्टर इजी की बहुत इजी है। तो बोलो ना, इजी की बहुत इजी है। चेहरे का एक्सप्रेशन बोलो ना, बहुत इजी है। ऐसा मत करो, बोलो बहुत इजी है। समझ में आया? नहीं तो उसी लेवल का पढ़ाऊँ क्या? मतलब कि इसी लेवल का पढ़ना है? हाँ तो फिर
बहुत ईजी है ये एक्सप्रेशन कौन बनाता है भाई? बोलो बहुत ईजी है, समझ में आया? चेहरे का एक्सप्रेशन गंदा है। क्या भाई, क्या बोल रहा है भाई? कहाँ डाउट है? पूछते रहे पूछना। चल पहले डिफरेंशिएट कर, वही बताएगा। अब ई काट मत देना इसके नीचे लाके, ये ईएमएफ है और ये पोटेंशियल वाला है, तो होशियारी मार देंगे और सॉल्व करूंगा मैं। हाँ अभी जो हो रहा है इधर देख बे, दीवार गंदा कर देख, ऐसे ऐसे और ये ऐसे, तो तू देख इधर से रहा, इधर से तीनों दिखेगा कि उधर से तीनों दिखेगा? तेरे को इधर से दिखेगा ना, तो डायरेक्शन यहीं से लेगा तू। अगर मैं पीछे दीवार को उस साइड खड़ा तो मुझे कौन सा पार्ट दिखाई देता? वही बात नहीं दिखाई देता है दोनों, तो मैं कैसे डायरेक्शन जज करता? तो उस पॉइंट को लेते हैं जहां से तीनों डायरेक्शन को अपन देख सकते हैं। उतारने की जरूरत दीदी? गुड, उतार फिर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाएगा ना? तो जल पीने का मौन कर रहा रे, तब तो थोड़ा देख लो, तो जल पी लेता हूँ मैं। लाहौल बिला कुव्वत। हाँ लिखो दीदी, बनेगा नहीं इसको नोट करो। श्वेता को समझ में आ रहा है? टफ तो नहीं लग रहा ना श्वेता? टफ लगना चाहिए भैया, आसान चीजें पढ़ोगे तो कुछ नहीं होगा, समझा? नहीं समझा? समझ गया। तल्लू अच्छा, ये वाला सॉफ्टवेयर अच्छा है कि वो वाला सॉफ्टवेयर अच्छा है? मस्त बनता है ना इसमें सब चीज। चलो मस्त क्वेश्चन है, दिल भी खुश कर देगा, फेफड़े भी खुश कर देगा, बस सोचना आपको है दोस्त। अ कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ स्मॉल एल, कल यहीं से आगे बताऊंगा मैं, ठीक है? सेल्फ म्यूचुअल तक, मतलब मंडे तक ना फाइनल हो जाएगा EMI, खत्म कर दूंगा मैं, ठीक है? क्योंकि मेरा 4 या 5 बजे ब्रेक है, 2 से 2.5 घंटे, 2.5-3 घंटे का, उसमें निपटाऊंगा तुम लोगों को। कुछ नहीं। नाश्ता क्या किया? उड़ाकू, बित तंबाकू, तो ये निपटाऊं गलत वर्ड है क्या? A conducting rod of length small l moving with vertically v vector vertically with velocity, एक मिनट कुछ तो गड़बड़ा है, क्या लिखे? लेंथ l मूव्स विथ वेलोसिटी, वर्टिकल नहीं, वेलोसिटी v वेक्टर, वेलोसिटी v वेक्टर पैरेलल टू अ लॉन्ग वायर, बीच में यच्चर करेगा, दूंगा पच से लॉन्ग वायर कैरिंग अ स्टडी करंट का मतलब एक ऐसा करंट ना, स्टडी करंट I, the axis of the rod is maintained,
perpendicular to the wire, perpendicular to the wire, with the near end, with the near end a distance small r, near end or distance small r away, as shown in the figure. Find the magnitude of the EMF, find the magnitude of the EMF induced in the rod, EMF induced in the rod. रत्नागिरी यस तो बोल रहे। ए भाई रत्नागिरी कभी गया है? मेरे को ट्रैवल करने का मतलब दूसरे से जगह जाने घूमने का बहुत शौक है। बापू क्या बोल रहे थे? अहिंसा परमो धर्म, हिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म। और तू बापू की बात को काट दिया वे। बापू कौन बापू? जो वहाँ स्ट्रेट जाते हैं तो चाय ठेला नहीं है वहाँ? भाईजान हंस दिए, मतलब देख रहा है हम बापू के बारे में बात किए तो हंस दिए वो। ठीक है, कंट्रोवर्शियल चीज़ें कर रहा था तो भाई है। देखो चलो सोचो। रौनक आ रहा बेटे? क्या सर? क्या सर? मैं तो गहरी नींद में हूँ सर, बार बार पूछ के उठाओ मत। हाँ ये रॉड है और ये वायर है, इसमें करंट जा रहा है। हाँ दीदी सही है, मैं थोड़ा सा कभी कभी घबरा। कुछ समझ में आ रहा भूमिका? फ्लक्स वाला क्वेश्चंस नोट कर लेना, कल का मस्त था। नहीं था कल का अच्छे क्वेश्चंस? भाई टाइम वेस्ट नहीं करना, बनेगा तो हाँ, ना बनेगा तो ना। हाँ कौन सा रॉड? क्रॉस सेक्शन क्या? हाँ एरिया नहीं दिया दोस्त क्रॉस सेक्शन, लेकिन ना तो क्वेश्चन को नहीं समझा दोस्त। बड़ा मस्त क्वेश्चन है। अब लिखना बंद करो और ध्यान लगाओ बोर्ड पे। जितना आसान दिख रहा है उतना है नहीं, बहुत सारा लॉजिक छुपा हुआ है इसके अंदर। तू घबरा रहा है क्या? हर क्वेश्चन में अलग लॉजिक लग रहा है। एक मिनट दीदी, मैं बात कर रहा हूँ, तुम बात नहीं करोगे? तुमको लग रहा होगा ऐसे कि हाँ ध्यान रखना, एक ही वैरायटी के 10-15 क्वेश्चन ट्रिकी वाला बता दूंगा ना, खुश हो जाओगे तुम लोग, लेकिन सन्नाटो कहीं नहीं आएगा तुम्हारे में। समझ में आया? चलो घुरो अच्छे से, देखो अच्छे, लिखना बंद। दीदी क्वेश्चन जोर से पढ़ेगी, सबके सब सुनोगे। लिखना बंद, जोर से बोला था मैं। क्या फर्क है पहले वाले और अभी वाले में? फिर जोर से पढ़, खामोश। आज तेरे घर में चोर घुस गया, कैसे चिल्लाएगी? चोर चोर, बचाओ बचाओ। अरे जोर से चिल्लाओ, फोन करेगी, सर मेरे घर चोर घुस गया। तो तू जोर से चिल्लाना, जोर से चिल्लाओ, सर चोर, ऐसे चिल्लाएगी। जुआ भाई जोर से पढ़, एकदम रिसेप्शन तक आवाज जाना चाहिए दोस्त। क्या जोर था, क्या जोर था, वाह तेरे इस जोर की क्या दाद दूं।
एक बार और ट्राई करना भाई। अबे पढ़ना। छी नहीं, जोर से ये पड़ेगा तो तबीयत खराब है ना। और सब भाग क्या रहे, सब भाग क्या, एकदम चिल्ला के पढ़। बहुत पीटूंगा तेरे को। तू तो बेटा क्लास छूटे थे, गदगदा दूंगा तेरे को मैं। देखो सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लो। एक वायर है दोस्त, थोड़ा सा फील लाना प्लीज, और अपने आप को प्राउड फील करो कि वी आर IITians ना सारे, ठीक है। अब फील करो कि आप क्या जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो नॉर्मल क्वेश्चन तो आपसे बनना नहीं चाहिए, हेवियर क्वेश्चन बनना चाहिए। सुनो, मतलब नॉर्मल क्वेश्चन भी बनना चाहिए, हेवियर पहले बनना चाहिए, और बड़े क्वेश्चन बन जाएगा तो छोटे क्वेश्चन वैसे ही बना लोगे। हम लोग PYQs वगैरह में देखे भी थे, हाँ ना, बोलो ना भाई, PYQs बन रहे थे ना। चलो है, क्या बोल रहा है, हाँ सुन। अब थोड़ा सा दिमाग को जोर लगाओ कि भैया रॉड कर क्या रहा। देख एक वायर है, तो एक बार कहते को बाहर नहीं, क्या बताना, बाहर कर दे रहा उसको गप से एक तो है। चल ये वायर है, थोड़ा सा दिमाग को लगाओ, वायर है, वायर में करंट फ्लो हो रहा है, और लेकिन करंट फ्लो हो रहा है तो ये जो है ना, जो रॉड है वो स्टे नहीं है, वो v स्पीड से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। कितने स्पीड से मूव कर रहा है, तो यार वो v स्पीड से मूव कर रहा है, तो फ्लक्स को कट करते करते जा रहा होगा कि नहीं जा रहा होगा। तो मैं यहां पे एक रीजन अज्यूम करूंगा। ऐसे कंडीशंस में क्या करना, एक रीजन अज्यूम करना। समझे, क्या अज्यूम करोगे, एक रीजन अज्यूम किया। मान लो ये रॉड यहां तक पहुंच गया, कहां तक पहुंच गया, ऊपर तक, एक टाइम में। कौन से टाइम में, T टाइम में। इसको भी मैं डॉटेड लाइन से ले ले रहा हूं ताकि वो यहां पहुंच गया, आपको समझ सको। ये यहां पे पहुंच गया, कितने टाइम में पहुंचा, T टाइम में वो वहां पहुंच गया, यहां से वहां। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, x। वो डिस्टेंस को मैं निकालूंगा। मान लो यहां से तक जाने में T टाइम लगा, तो ये जो डिस्टेंस कवर करेगा ना, वो जो डिस्टेंस होगा वो होगा vt। नहीं समझ में, v इज इक्वल टू एक्स बाई टी, तो x इज इक्वल टू vt। तो इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो वेरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है ना। तो जब वेरी करेगा तो अपन क्या लेते हैं, कंपोनेंट लेते हैं। क्या लेते हैं, कंपोनेंट। तो मान लो ये कंपोनेंट है, कितने डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे। थिकनेस कितना है, नहीं समझ में आ रहा ना, नहीं आया। क्यों लिया ऐसा, ये लोग कट करते करते जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो हमको फ्लक्स एक जगह का, तो सिंपल सी बात है, फ्लक्स क्या बोला है। अभी मान लो यहां था 100 काट रहा था, ऊपर जाके भी वो 100 ही काटेगा, तो फ्लक्स में चेंज कहां हुआ भाई। तो यहां से यहां तक जाने में चेंज किया, लेकिन किया है ना, तो उस ड्यूरेशन में वो EMF बनाया होगा ना, उस EMF को ही निकालना है यहाँ पे। तो इसीलिए कंपोनेंट लेंगे अपन, समझ में आ गया। अब कुछ भी नहीं बचा, तो सबसे पहले फ्लक्स निकालो। फ्लक्स इज इक्वल टू BA cos थीटा, ठीक, 5। B का वैल्यू गिवन है क्या, गिवन है ना, सड़ेले लो, म्यू नॉट I 2 पाई x, इसके लिए छोटे से के लिए, और यहां पे क्या होगा, DA का मतलब इसका एरिया, इस पूरे का एरिया। थिकनेस कितना है और लेंथ कितना है, बस यही सीखना था। समझ में नहीं है श्वेता, देखो कंफ्यूजन है तो पूछना। म्यू नॉट I VT, साथ में क्या होगा 2 पाई x dx, ठीक।
तो हमको कहाँ से कहाँ तक निकालना, तो टोटल फ्लक्स निकालना। टोटल फ्लक्स कहाँ से, नहीं दिखा भाईजान, R से R प्लस एल, तो ये क्या होगा डी फाई। नहीं आ रहा क्या भी नाउ, मैं फिर से बहुत बार रिपीट करूंगा क्योंकि ये थोड़ा स्टैंडर्ड पॉइंट है। वो भी अलग कैरेक्टर है भाईजान, टेबल हिला रहा था भाई तू। लॉग एक्स तो मैं डायरेक्ट क्या लिख ले रहा हूं, आर प्लस एल बाय आर। ये क्या निकला, फाई निकला। क्या निकला, फाई। अब मुझे क्या निकालना है, ई निकाल। तो ई इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई क्या होगा, ई इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी, फाई सेपरेट, E is equal to minus d by dt, the value of phi, याद करो। कांस्टेंट क्या है, म्यू नॉट आई स्टडी करंट बोला, v स्पीड तो चेंज नहीं है, 2 पाई लॉग R प्लस एल R डी बाय डी टी टी। टी 1 हो गया, रीजन पता है क्यों 1 हो गया, क्योंकि टी हम लोगों ने लेके रखा था, क्वेश्चन में गिवन थोड़ी था। हाँ, तो लॉग R प्लस एल बाय आर, खत्म। कितनों को लगता बनेगा, मैं तुम लोगों से कुछ क्वेश्चंस कर रहा हूँ अभी, सॉरी। ये कंपोनेंट यहां लेने के पीछे का इंटेंशन क्या था, नहीं समझ में आ गया तेरे को मोहित, क्या बोलता है, समझे नहीं समझे, छोड़ो उसकी बात पे ध्यान नहीं, तो वैसे ही है। बाकी ये पता चला क्यों लिए वीटी कंपोनेंट ऊपर, क्यों लिए, क्योंकि आप फ्लक्स जब कंटेन करते हो ना तो एक स्पेसिफिक रीजन में कंटेन करोगे आप, बंद करना, ठीक है। ये वी ऐसा है, अभी 100 काट रहा है, यूनिफॉर्म स्टडी करंट फ्लो हो रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड हर जगह पे सेम होगा। जब यहाँ से यहाँ तक जाओगे ना, जैसे आप पानी, मान लो कहीं पे वाटर फ्लो हो रहा है, ठीक है, अब पानी में एक बार हाथ गीला होगा, आप कितना भी अंदर लगे हो उतने ना गीला रहेगा, समझ में आ रहा है। तो ये उतना ही फ्लक्स है, लेकिन एक रीजन में स्पेसिफिकली क्या होगा, बहुत सारा कट करेगा, उस फ्लक्स में जो ईएमएफ बनेगा उसको निकालना, ठीक। इसके लिए कंपोनेंट ऐसे ले लेंगे अपन, नोट करना। दो तीन क्वेश्चन और करा देता हूँ यार। तो उतार क्यों नहीं रही बेटी, फोन आई थी, नहीं डाल नहीं बन, मतलब नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ना बहुत स्पीड भाग रहा है और प्लस बहुत ज़्यादा रिकॉर्डिंग है, हम लोगों का स्पेस नहीं बच रहा है यार। हमारा जो सिस्टम है ना उसमें ऑलरेडी 8 टीवी लगा हुआ है, 2-2 टीवी के 6-7 लोग हमारे पास वो है, सब भरा हुआ है। तो इसीलिए ना वहाँ से मना कर रहे हैं कि मत लाओ वीडियो बहुत सारा, तो ये डिजिटल बोर्ड वाला इसीलिए कर ले रहे हैं इसको। क्योंकि अभी जो शूट हो रहा है ना ये करीब 60-70 GB का जाता है, अब एक दिन में, समझ में आ रहा है। जहाँ 1000 GB हो गया तो 60-70 GB मतलब अप्रॉक्सीमेट एक हफ्ते का तो कितना GB पकड़ ले, 400 GB पकड़ ले, तो 2 हफ्ते में तो तेरा 1 TB भर जाएगा। 4K में रिकॉर्ड होता है ना दोस्त, फिर बहुत ज़्यादा लफड़ा हो रहा है, इसीलिए हम क्या करना भी थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं। सर्वर लेंगे, AWS का सर्वर है हमारे, AWS समझते हो, अमेजॉन का सर्वर है हमारे पास, लेकिन उसकी कॉस्टिंग ही हमारे पास ज़्यादा आ जा रही है। सर्वर का प्रॉब्लम ये है ना कि जैसे कोई बच्चा एक्सेस लेता है ना हम लोगों से ऐप में,
तो वो 1 GB देखने में जितना पैसा उसका लगेगा ना, उतना पैसा हम लोगों को देना पड़ना है। ठीक है, पहले 7 रुपये कुछ था, अभी 27 रुपीज़ कुछ हो गया पर GB, तो थोड़ा महंगा। सेव हो जाएगा, लेकिन तो हर महीने पैसा देना पड़ रहा है ना। हाँ, मायने रखता है। और जो हम लोगों से पेड कोर्स ऑनलाइन लिए हैं वो पागल लोग ऐसा है ना कि दिन में वो देखते हैं, रात को किसी और को दे देते हैं एक्सेस। क्योंकि हमारा ऐसा ना साइमल्टेनियसली 2 डिवाइस पे काम नहीं करेगा, वन टाइम एक ही डिवाइस पे काम करेगा। तो जितने बार वो एक्सेस करता रहेगा वीडियो को ना, उतने बार सर्वर यूज़ हो रहा है, तो उतने बार वो पैसा बिल में बनता जाता है। तो लफड़ा है, नहीं समझा? तो इतना आसान नहीं है ऑनलाइन किसी चीज़ को रन करना। आ गया? गुड, वेरी गुड बेटे। कल बोर्ड को अच्छे साफ कर देना विनय। तो मैं नहीं हूँ, कोई तो आएगा भाई। कितने लोग आओगे ऑनलाइन? शाम को 4 बजे के बाद ही होगा। नहीं दिखे ना बेटे, रिपीट नहीं होगा, ध्यान। क्लास खत्म तो उसके आगे बढ़ जाऊंगा, फिर वो हट जाएगा, वहाँ से प्राइवेट हो जाएगा। बना ली पूरा? तो कैसा लग रहा था? वो यहाँ खुश है कि रामेश्वरम में खुश थी? मिस करी रामेश्वरम को? नहीं? क्यों? वापस जाना पड़े अभी तो जाओगी? वापस जाना पड़ेगा अभी तो जाओगी? चलो एक क्वेश्चन नोट करो, उसको जी जान लगा दो। चलो, a figure shown a square loop of wire with the sides of length 2 centimeter. L is equal to 2 centimeter लिखना, L is equal to 2 centimeter. A magnetic field points into the page and its magnitude is given by B80 square y where A is equal to 4 given by B is equal to 8t square y लिखे हो ना, xy वाला y, 8t square y where A is equal to 4 Tesla per meter per second square, per meter per second square, T by M or S square. B is in Tesla, T is in second, and Y is in meter. Determine the EMF induced in the loop. Determine the EMF induced in the loop at T is equal to 2.5 second. T is equal to 2.5 second.
चलो ट्राई करो। क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? गंदा आदमी। कौन था भाईजान? अच्छा लड़का है। रो कौन रहा बे? तनिष संभाल अपने आप को। अभी दूंगा बेटा, पीछे कैमरा है ना। सिद्धांत, मैं समझ रहा हूँ बेटा, तब से वो खराटे मार रहा है। तू ना बेटा पढ़ाई छोड़ के हर काम कर रहा है ना। बहुत पीटूंगा वे, समझा ना। बुलाऊं क्या दीदी को? वही कुछ खा लेना भाई ना क्लास में।